हेलो दोस्तों। तो सर्वप्रथम आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना ये इम्पोर्टेंट वीडियो। बहुत दिनों बाद हम लोग फेस टू फेस मिल रहे हैं। तो कई लोगों ने कमेंट किया और कहा कि सर जो ये शिक्षक भर्ती चल रही है बिहार की या आने वाली शिक्षक भर्ती हो उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, इस पर जो ये सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर आया हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसा कि बीपीएससी के रिगार्डिंग इसमें, क्योंकि बीपीएससी की वैकेंसी प्रेजेंट में चल रही है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर चुका है, डेट है 24 अगस्त एग्जाम। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब जो हैं अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन, वो कह रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो टाइम पे आई है और वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट टाइम पे कराएंगे। अगर आप लोग लगातार उनके ट्वीट को फॉलो किया हो तो उन्होंने 2 ट्वीट किया था। पहले में कहा था कि जो टीआरई का एग्ज़ाम है वो अपने टाइम पे होगा, और दूसरे में उन्होंने कहा था कि वैकेंसी का एग्ज़ाम होना और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। यानी कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा, कौन लोग उसको क्वालिफाइड माने जाएंगे, कौन लोग डिसक्वालीफाइड कर दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, वो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें कि उन्हें क्या करना है। तो इससे रिगार्डिंग तो यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि एग्ज़ाम 24 अगस्त को होगा। लेकिन मुद्दा ये है कि मैं भी समझ रहा हूँ, आप लोग भी समझ रहे हैं कि जो बीएड वाले बच्चे क्या वो पढ़ पा रहे हैं अभी। तो मुझे तो कोई ऐसा बीएड का स्टूडेंट नहीं मिला जिन्होंने बीएड मतलब शिक्षक भर्ती बिहार में फॉर्म भरा हो और अभी पढ़ते नज़र आ रहे हो 4-5 दिन से। मेरे जान पहचान में या मुझसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 400-500 लोग यूट्यूब के माध्यम से या पर्सनली मैं जिनको जानता हूँ, दोस्त हैं मेरे जो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, उनमें से कोई भी मुझे अभी नहीं मिला है कि जो पढ़ाई वो 10 अगस्त तक कर रहा था, जिस लय से कर रहा था, जिस कड़ी मेहनत से कर रहा था, वो अभी भी कर रहा हो। उनके मन में भी दुविधा बनी हुई है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि क्या हो सकता है, इसमें आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो देखिए इसमें 2 चीज़ है कि 2 चांसेस है। जैसा कि आपको पता होगा कि सिंगल बेंच का ऑर्डर नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, और डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो मतलब हाईएस्ट कोर्ट है भारत की, तो उसके डिसीजन का तो कोई हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, उसकी सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें आपके पास या किसी पिटिशनर के पास क्या ऑप्शन बचता है या गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है। जैसे कि आपको पता है कोई एसएलपी था, यानी स्पेशल लीव पिटिशन, तो उसके अतिरिक्त जो ऑप्शन बचता है वो बचता है सिविल रिव्यू पिटिशन, यानी CRP सिविल रिव्यू पिटिशन। तो उसको फाइल कर सकते हैं बच्चे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं तो कम जानकार होगा, जो डॉक्टर आप लोग जानते होंगे, जो लोग बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, रंजीत कुमार जी हैं जो कि IAS हैं, उन्होंने भी ये ऑप्शन बताया कि ये ऑप्शन अवेलेबल है, पहला ऑप्शन। या दूसरा ऑप्शन ये है कि सरकार जो है यानी पार्लियामेंट के माध्यम से अध्यादेश लाए, तब उसका कुछ निवारण हो सकता है। इसी 2 केसेस पे बीएड को एंट्री मिल सकती है। तो ये एक मुद्दा है। अभी जो भ्रम की स्थिति है खासकर बिहार शिक्षक भर्ती में, बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वाले बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और उनका मन भी ये नहीं हो रहा है कि उसको छोड़ के कुछ आगे बढ़ जाए, क्योंकि बीच मझधार में नाव फंसी हुई है। तो उनके लिए तो अभी यही है कि वो गुहार लगाएं कि जल्दी से जल्दी सरकार अपना कल मतलब आज छुट्टी का दिन था 15 अगस्त का, तो कल जल्द से जल्द अपना स्पष्टीकरण दें। जो मुझे जानकारी मिली है कि कल तक बिहार सरकार अपना स्पष्टीकरण कर देगी कि बिहार शिक्षक भर्ती होनी चाहिए और उसमें बीएड वाले शामिल किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट बात ये निकल के आती है, जो 5-6 दिन आपका बर्बाद हो गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीएड वाले बच्चे तो बीपीएससी बच्चों से थोड़ा पीछे हो गए रेस में, क्योंकि 6-7 दिन पीछे हो गया आपका। अगर आप कल परसों या 3 दिन बाद कोई आता है और उसमें कहता है कि आप लोग एलिजिबल किए जा रहे हैं इस वैकेंसी में या किसी प्रावधान के माध्यम से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी स्पेशल पावर्स होती है, उन स्पेशल पावर्स के माध्यम से भी अगर आपको इन कर लिया जाता है, तब भी कहीं ना कहीं रेस में आप जो 1 हफ्ते लास्ट के, देखिए 1 हफ्ते आप 3 महीने पहले बर्बाद कर दिए होते, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एग्जाम के, आपके कंपटीशन में। लेकिन ये लास्ट का जो 10 दिन होता है, 15 दिन होता है मैराथन टाइम, यहाँ पे भूख प्यास त्याग करके पढ़ना होता है, यानी मिशन मोड जिसे कहते हैं, जिसमें हम लोग लेड बैक एटीट्यूड मतलब कि चलो कल कर लेंगे, अरे यार छोड़ देते हैं कल पढ़, तो लेड बैक एटीट्यूड लास्ट के टाइम में नहीं होता। कोई भी एग्जाम हो, आप टीचिंग करने लीजिए, SSC का एग्जाम हो, IAS का हो, हाँ जैसा एग्जाम रहेगा उसी हिसाब से वो लास्ट टाइम रहेगा। मान लीजिए IAS का है तो 2 मंथ का पीरियड लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, SSC का है तो सकता है 1.5 मंथ का हो, टीचिंग का है तो लास्ट 15-20 दिन, क्योंकि एग्जाम का स्टैंडर्ड और उस कंपटीशन लेवल पर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें।
कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो टीचिंग वाला एग्जाम भी आपको 2 महीने लास्ट में मिशन मोड में पढ़ाई करना होगा। लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म भरे गए थे और जिस हिसाब से लोगों का मैंने जो एनालिसिस किया है, जो भी लोग मुझसे 5 लोग जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से या फ्रेंड सर्कल में या यूट्यूब पे, जैसे कि 950 लोग हैं, इसमें से कम 500-600 लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा हुआ है। तो उस रिगार्डिंग जो मुझे लग रहा था कि कंपटीशन है, लेकिन हाँ ये है कि जो 80 के आसपास, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 80 के पास स्कोर कर लेगा, 80 के पास उसे अपनी मनपसंद जिला मिल जाएगा। हाँ 75 के ऊपर में तो मुझे लग रहा था अभी तक सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बीएड वाले बाहर हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन तो मुझे लग रहा है 70 पे ही हो जाएगा और मनपसंद जिला भी मिल जाएगा 70 नंबर लाने पे। उससे कम में भी हो सकता है आपका हो जाएगा बीएड वाले बाहर हो जाते हैं। लेकिन बात यहाँ बीएड के बाहर होने और बीटीसी की नहीं है, बात ये है भविष्य की, बच्चों के भविष्य की। कई बच्चे जो हैं इससे बाहर हो गए हैं, मैंने भी बीएड किया हुआ है, मैं भी ये बता दे रहा हूँ। लेकिन सोचिए, लेकिन मैं और चीज़ों की तैयारी कर रहा हूँ, तो चलो मेरे पास कुछ ऑप्शन है कि मैं कुछ खोल के रख पाऊँ। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनका जीवन और पूरा इसी बीएड पे आधारित था, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है, हताशा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि निराश और हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ होता है। तो अभी बीएड बीटीसी वाली बात जो है, तो उस पर हम लोग अगर बात करूँ मैं बीएड बीटीसी पे, तो अभी क्या है कि अभी तो मुझे लगता है कि डेट एक्सटेंड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, झूल रहे हैं दोनों सही। तो मतलब वो पढ़ें कि ये सब जो चक्रव्यूह चल रहा है, 10 दिन पहले तो आपको जब डेडिकेटेड में पढ़ाई करने का समय होता है, कहीं इधर उधर डाइवर्ट होने का समय नहीं होता है, उस टाइम पे आप क्या करें, मतलब पढ़ें कि इन सब चीज़ों से झमेलों में जहाँ पढ़ें। तो इसलिए अभी तो मुझे लगता है कि बच्चों की जो भावनाओं है उनको ध्यान में रखते हुए डेट को एक्सटेंड कर देना चाहिए, ताकि तब तक एक फाइनल डिसीजन भी आ जाए। और फाइनल डिसीजन आने के साथ साथ बच्चों को समय भी मिल जाएगा दोबारा पढ़ने का। और साथ ही साथ जैसे कई बच्चों ने लगभग 3 से 3.5 लाख बच्चे जो हैं बाहर के हैं, उनके लिए बिहार में दूर दराज सेंटर में जाना, वहाँ 2 दिन रहना कोई 100, 200, 400 रुपये का काम नहीं है। इसमें उनके 3-4 हज़ार रुपये पहले से 1000 फॉर्म में लगभग खर्चा कर चुके हैं। इतना कॉस्टली फॉर्म यूपीएससी बनाती है, तो ये 700 रुपये तो वैसे ही ऑटोमेटिक इतना कॉस्टली फॉर्म है। अब उसके बाद 2 दिन पेपर होगा, रूम लेना पड़ेगा, बाहर के बच्चों को 500-600 किलोमीटर ट्रेवल करके जाना होगा, उसका फेयर देना होगा। तो इन सब चीज़ों के बाद उनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो अभी अगर वो मान लीजिए किसी तरह ये सब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, गरीब परिवार के लिए 5000, 4000, 3000 रुपये इकट्ठा करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, इतना आसान होता नहीं। देखिए बाहर जो लोग बड़े पद पे हैं उनके लिए तो 3-4 हज़ार कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक गरीब आदमी जो खेती करके पैसा इकट्ठा कर रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है, उसके लिए 3-4 हज़ार मैटर करता। खासकर स्टूडेंट लाइफ में बच्चों के लिए तो पैसा बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि 1-1 रुपये की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो उस टाइम पे 3-4 हज़ार मैनेज करके बच्चा पेपर देने जाए और पेपर होने के बाद पता चले उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, खुशी का माहौल भी रहता है, और बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इस बेसिस पे क्योंकि आप योग्य नहीं है। तो पहले से डिस्क्वालीफाई कर दिए पहले से ही, क्योंकि सारो इज़ द काज ऑफ डिज़ायर, यानी दुख जो है, गौतम बुद्ध की फिलॉसफी थी, बुद्धिज्म की तो बहुत फेमस फिलॉसफी है कि सारो इज़ द काज ऑफ डिज़ायर, इच्छाएँ ही दुख का कारण है। तो इच्छा ही नहीं रही कि दुख किस बात का होगा। तो अगर इच्छा जनरेट हो जाती है, बच्चा पेपर देता है, खुशी होता है कि सिलेक्शन होता है, उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट भी आता है, और फाइनली उसको बाहर कर दिया था, तो ज़्यादा उसके लिए पीड़ादायक होगा और ज़्यादा समस्यादायक होगा। तो इसलिए अभी से अगर डिसीजन या तो आ जाए कि हाँ बीएड वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, जो भी वो क्लियर कर दिया जाए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी आयोग है उनके द्वारा, तब इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, मेरे हिसाब से तब ज़्यादा सही रहेगा। वरना बच्चों को समस्याएं झेलना पड़ेगा, पहले से 1000 रुपये खर्चा कर चुके हैं और 3-4 हज़ार की व्यवस्था करनी होगी, और उसके बाद फल कर्म कर दिया और फल मिला 0, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ, देखिए कल मुझे जहाँ तक जानकारी है कल कुछ ना कुछ आयोग की तरफ से आ जाएगा, यानी बिहार सरकार की तरफ से। बाकी बात रही बीएड वालों की, तो देखिए समय किस ओर ले जाता है, संघर्ष सभी का जारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।